अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आपका इस्तकबाल है सरफ़राज़ रहमानी चैनल पर। आज मैं हाज़िर हुआ हूँ मौलवी एग्ज़ामिनेशन 2021 के सवालनामा के साथ। चूँकि मैं यूट्यूब पर विषय हिंदी मौलवी एग्ज़ाम का पर्चा तलाश कर रहा था तो मुझे बहुत कम दस्तयाब मिला, इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि हिंदी के पर्चा को अपलोड कर दिया जाए यूट्यूब पर, ताकि मौलवी का बच्चा अच्छी तरह से तैयारी कर सके। तो मैं शुरू करता हूँ। परीक्षार्थियों के लिए निर्देश। क नंबर, परीक्षार्थी यथासंभव यानी हत्तल इम्कान अपने शब्दों में, अपने लफ्ज़ों में उत्तर दें, जवाब दें। ख नंबर, सभी प्रश्नों के सभी सवालों के मानदाई और अंकित हैं, यानी हाशिया पर दर्ज है। ग, सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य है, यानी लाजिम है। 1 से लेकर के 20 तक ऑब्जेक्टिव सवाल है, मारूजी सवाल है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। 20 तक के सारे सवाल 2-2 नंबर पर मुनहसिर है। सवाल नंबर 1 है, मछली पाठ के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब है विनोद कुमार शुक्ल। बाकी 3 जवाब गलत है। सवाल नंबर 2 है, दिनकर किस विश्वविद्यालय के उपकुलपति बनाए गए? तो इसका सही जवाब है पटना विश्वविद्यालय के। सवाल नंबर 3 है, मदन किसका पुत्र था? तो इसका सही जवाब है गिरधर लाल का। बाकी 3 जवाब गलत है। सवाल नंबर 4 है, उपन्यास वान भट्ट की आत्मकथा किसकी रचना है? तो इसका सही जवाब है राई प्रसाद द्विवेदी। सवाल नंबर 5 है, हिमालय का संदेश किसकी रचना है? इसके तख्लीककार कौन है? तो इसका सही जवाब है आरसी प्रसाद सिंह। सवाल नंबर 6 है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही जवाब है काशी उत्तर प्रदेश में 1907 में हुआ था इसका जन्म। सवाल नंबर 7 है, आज्ञा का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? तो इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश में। सवाल नंबर 8 है, विद्यालय में कौन सी संधि है? तो इसका सही जवाब है स्वर संधि। सवाल नंबर 9 है, गाड़ी स्टेशन से छूट गई, इसमें स्टेशन से कौन सा कारक है? इसमें स्टेशन कौन सा कारक है? तो इसका सही जवाब है अपादान कारक। सवाल नंबर 10 है, निम्नलिखित में समूह वाचक संज्ञा कौन है? तो इसका सही जवाब है सेना। सवाल नंबर 11 है, निम्नलिखित में जाति वाचक संज्ञा कौन है? तो इसका सही जवाब है लड़का। लड़का ये जाति वाचक संज्ञा है। सवाल नंबर 12 है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो इसका सही जवाब है ग, यानी 6 भेद होते हैं। सवाल नंबर 13 है, काला कुत्ता दौड़ रहा है, इसमें विशेषण क्या होगा, यानी विशेष इसकी सिफत क्या होगी? तो काला। सवाल नंबर 14 है, प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? तो इसका सही जवाब है 2, क नंबर। सवाल नंबर 15 है, उपहार में उपसर्ग क्या होगा? तो इसका सही जवाब है क, यानी उप। सवाल नंबर 11 है, वर्तमान काल के कितने भेद हैं? तो इसका सही जवाब है क, यानी 5 भेद। सवाल नंबर 17 है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो इसका सही जवाब है 5। सवाल नंबर 18 है, गुदरी का लाल मुहावरा का क्या अर्थ होगा, यानी इसके माने क्या है? तो इसका सही जवाब है निर्धन परिवार में गुनी का जन्म होना। ग नंबर सही है। घ नंबर, निर्धन परिवार में लाल का जन्म होना ये गलत है। गुदरी के में लाल का रंग लाया गया ये भी गलत है। लाल होना ये भी गलत है। ग सही है। सवाल नंबर 19 है, समास के कितने भेद होते हैं? तो इसका सही जवाब है 6। सवाल नंबर 20 है, जेठानी का पुल्लिंग शब्द क्या होगा, यानी उसका मुज़क्कर क्या होगा? तो जेठ होगा। सवाल नंबर 21 से लेकर 28 तक सब्जेक्टिव सवाल है। सवाल नंबर 21 है,
खोखा किन मामले में अपवाद था यानी मुस्तस्ना था? चूँकि सेन साहब की का एक लौता लड़का था खोखा, इसलिए उनको बहुत प्यार मोहब्बत मिलता मिलता था, इसलिए वो मन मर्जी अपने मन के मुताबिक करता था। उनके लिए सेन साहब के नज़दीक कोई कानून और ज़ाब्ता नहीं था, उनके मन में जो आता था वो करता था। इसके मुकाबले में उनकी 5 बेटी थी, उनके लिए ज़ाब्ता था, रूल था, लेकिन इसके लिए कोई कानून नहीं था, इसलिए ये इन मामले में अपवाद था। सवाल नंबर 22 है, बिरजू महाराज के गुरु कौन थे? उनका संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो बिरजू महाराज के गुरु शंभू महाराज थे, जो बिरजू महाराज के चचा भी थे। ये नृत्य में बहुत माहिर थे। इन्होंने उनकी परवरिश की, बर्दाश्त की। उनके वालिद के 3 साल इंतकाल के बाद ये बहुत बड़े कवि थे और एक महान कवि थे शंभू महाराज। सवाल नंबर 23 है, शीर्षक कविता हमारी नींद का भावार्थ लिखें, यानी इसका मतलब क्या है उसको लिखना है। इस कविता में कवि वीरेन डंगवाल सुविधा भोगी आराम पसंद जीवन अथवा हमारी ये कहा गया कि जीवन इंसान के को बाहर मुसलसल काम करते रहना चाहिए, आराम पसंद नहीं होना चाहिए। में जैसे ये पौधा दिन ब दिन एक कहा न है एक कि इंच हम सोए इंसान रहते हैं, वो बढ़ता रहता है। बेफिक्र को और इसमें ये कहा गया कि हमें जुल्म को बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए, उनके खिलाफ आराम तलब होने की वजह से खामोश नहीं होना चाहिए, उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, ये कहा गया। सवाल नंबर 24 है, कृष्ण को चोर क्यों कहा गया है? कवि का अभिप्राय स्पष्ट करें। 5 नंबर है सवाल। कृष्ण को चोर इसलिए कहा गया है कि वो बचपन में लोगों के घर से मक्खन चुरा लेते थे और ताज़ा ताज़ा मक्खन चुरा करके खाते थे, इसलिए उन्हें चोर कहा गया है। सवाल नंबर 25 है, निम्नलिखित शब्दों का विपरीतार्थक शब्द लिखें, यानी इसका उल्टा लिखें। जैसे दानव है तो दानव का देव होगा, तुच्छ का महान होगा, उल्टा आदर का अनादर होगा, आयात का निर्यात होगा, वर्तमान का भविष्य होगा, प्राचीन का नवीन होगा, अर्वाचीन होगा, सजीव का निर्जीव होगा, राजा का रंक होगा, प्रजा होगा, जीवन का मरण होगा, नीच का उच्च होगा। सवाल नंबर 26 है, निम्न शब्दों के लिंग निर्णय करें, यानी उसकी जिनसियत जाहिर करनी है। जैसे हंसी, मुझे हंसी आ रही है। रोटी, तो रोटी जल गई है, रोटी अच्छी है। चावल गर्म हो गया, चावल खराब हो गया। कलम टूट गई, चूँकि कलम हिंदी में मुअन्नस है, इसलिए इसको मुअन्नस इस्तेमाल करेंगे। उर्दू में मुज़क्कर है कलम, और कुरान ने भी इसे मुज़क्कर इस्तेमाल किया है। दही जो मुज़क्कर है इसीलिए दही खट्टा होता है। आँख मुअन्नस है, इस आँख फूट गई। बादल गरज रहा है, बादल मुज़क्कर है। वर्षा हो रही, वर्षा मुअन्नस है, अब जैसे बारिश भी मुअन्नस है। आंसू गिर रहा है, टपक रहा है, आंसू मुज़क्कर है। दवात गिर गई है, ये चूँकि पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, इसलिए दवात गिर गई है। सवाल नंबर 27 है, बिस्मिल्लाह खां सजदे में किस चीज़ के लिए गिड़गिड़ाते थे? स्पष्ट करें। बिस्मिल्लाह खां सजदे में अपने मुल्क की, अपने देशवासियों के अमन चैन और सुकून के लिए गिड़गिड़ाते थे, और ये बहुत बड़े शहनाई बात थे। अल्लाह तबारक ताला से सजदे में मांगते थे, गिड़गिड़ाते थे, ये बहुत मकबूल शहनाई बात थी। सवाल नंबर 28 है, बकरीद या ईद पर निबंध लिखना है, यानी एक मजमून लिखना है। बकरीद मुसलमानों का एक त्यौहार है जो जिसमें लोग हज़रत इस्माइल सलाम की यादगार में कुर्बानी देते हैं। ये सुन्नत है, लोग इस फरीज़े को अदा करते हैं। और ईद मुसलमानों का एक त्यौहार है जो रमज़ान मुबारक के बाद रमज़ान की शव्वाल की पहली तारीख़ को आती है। ये अल्लाह तबारक ताला की तरफ से एक इनाम है। इसमें अल्लाह तबारक ताला बंदे की ज़ियाफ़त का दिन मुकर्रर किया है, मेहमान नवाज़ी का दिन है ये इंसानों के लिए। इसी तरह आप इसको बढ़ा करके लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। आप इसके मुताबिक तैयारी करें। अगर आपको कहीं पर कन्फ्यूज़न है, कहीं पर डाउट है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।